सबसे पहली बात आप एक त्रिभुज पारना होगा, क्योंकि कहा है यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में, तो आप एक त्रिभुज लीजिएगा, उसका नाम ABC दीजिएगा, और इसमें एक भुजा के समानांतर, देखिए तो हम BC भुजा के समानांतर एक रेखा लिए हैं और उस रेखा का नाम DE रखे हैं। क्या रखें? DE। उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग, तो बच्चों दिया हुआ में पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे चरण, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ हम लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है, जिसमें DE रेखा, DE जो रेखा होगा, DE रेखा BC के समानांतर है, BC के समानांतर है, D रेखा BC के समानांतर है, और AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों समझ रहे होंगे ना। देखिए हम मान लिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें जो D जो रेखा है वह BC की क्या है बच्चों? समानांतर है। तो जब ये BC के समानांतर होगा, समानांतर है, और AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर क्या करती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती है। बस ये आपका दिया हुआ, ये पहला चरण हो गया। हम 5 चरण बताएं, उसके बाद चलेंगे सिद्ध करना है। अगला स्टेप चलेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कहा है कि जब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, माने अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही बच्चों सिद्ध करके लाना है। तो ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा जो स्टेप होगा बच्चों, रचना चलेंगे। क्या चलेंगे? रचना ही बनावट, है ना, यानी कंट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों इसको कंट्रैक्शन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज? D बिंदु से, यहाँ पे है ना, D बिंदु से DM लंब AC पर, और E बिंदु से EN लंब कहाँ पर बच्चों? AB पर खींचेंगे, यानी रचना में ही काम करेंगे। और DC को और BU को क्या करेंगे बच्चों? मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रचना में D से DM लंब AC और E से EN लंब AB पर, और DC तथा BE को मिलाया, तो बच्चों कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप। हम हमेशा 5 स्टेप बताएं, 3 स्टेप मेरा पूरा हो गया। अब इसके बाद चलेंगे परमान चलेंगे। क्या चलेंगे? परमान चलेंगे, है ना। अब परमान में क्या चलना है बच्चों? तो सबसे पहले हमको ये देखना है, देखिएगा ये अब त्रिभुज एक बन रहा है ADE में, त्रिभुज ADE में चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात, हम एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है ना।
तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, और इसको आधार बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है या नहीं होता है, यानी 1/2 इसको ऊंचाई मानेंगे और इसको आधार मानेंगे बच्चों। उसी टाइप से कभी कभी होता क्या है कि किसी भी त्रिभुज का जो आधार जो होते हैं बच्चों, जो आधार होता है ना, उस पे लंब नहीं होते हैं। अब देखिएगा, तो इसमें ऐसा ही बनेगा, यानी इसमें हम लोग को करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे त्रिभुज बनेगा इसमें, जैसे देखिए बच्चों ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। अभी ऐसा एक त्रिभुज है ना जिसमें हम आधार तो इसको मानेंगे लेकिन लंब इसको नहीं मान पाएंगे, क्योंकि लंब का मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री होता है। तो बच्चों हम इसमें लंब यहाँ पे देखिए, अगर खींचते हैं यहाँ पे लंब खींचते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, डॉट डॉट करके अगर हम यहाँ पे लंब खींचते हैं तो देखिए ये सामने से लंब खिंचाता है, यानी लंब यहाँ पे खिंचाता है, यानी आधार ये है लेकिन लंब यहाँ पे ये है, इसका लंब बाहर में आकर गिरता है। तो ऐसा भी कभी कभी आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जिसमें आधार पे लंब नहीं होते, मतलब उसके बाहर में आके लंब गिरते हैं बच्चों। तो इसी को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी अब हमको इसमें चलना है, अगर त्रिभुज हम चलते हैं ADE का, तो बच्चों देखिएगा त्रिभुज, देखिए हम त्रिभुज का डेल्टा का सिंबल ले लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो बच्चों फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अब जानते हैं अगर हम बच्चों इसको ऊंचाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको ऊंचाई, तो आधार कौन हो जाएगा बच्चों, AD हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अगर इसको हम ऊंचाई मानते हैं तो अब तो यहाँ पे चलते हैं, तो देखना बच्चों इसको हम कर लेते हैं 1/2 का 2, आधार हम मान लेते हैं यहाँ पे, आधार हो जाएगा AD, आधार क्या हो जाएगा AD, और ऊंचाई हो जाएगा बच्चों EN। क्या हो जाएगा बच्चों, EN हो जाएगा। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से चलते हैं त्रिभुज, जब इसको हम बच्चों मान लिए, मतलब इसको, अब इसके सामने देखिए नीचे वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलेंगे, ये त्रिभुज में चलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में चलेंगे। जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो आपको यही ध्यान देना होगा कि बच्चों जब इसमें चलेंगे तो अभी हम एक बात समझाए, इसको जब आधार मानेंगे ना, इसको आधार मानेंगे तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए हम चल रहे हैं ना, ये दोनों भुजा इसको इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमको सिद्ध करके लाना है AD/DB, यानी AD/DB लाना है। तो हम करेंगे क्या चीज़, अब इसको आधार लेके चलते हैं, तो ये आपकी ऊंचाई की काम करेगी, ये आपका ऊंचाई EN ही रहेगा। यानी हम करेंगे त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बच्चों वही हो जाएगा 1/2 गुना बेस गुना हाइट हो जाएगा, तो 1/2 गुना बच्चों आधार इसमें हो जाएगा, जो आधार होंगे वो होंगे आपका आधार हो जाएगा DB, और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई आपके आ जाएगा EN। क्या आ जाएगा, EN, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से चल रहे हैं। तो बच्चों 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों का भाग लगा देते हैं, यानी कह सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब बताइए बच्चों इतना का क्षेत्रफल क्या आया है, तो ये आया है 1/2 गुना AD गुना EN। क्या है बच्चों, EN आया, और बटा में इसका आया 1/2 गुना DB गुना EN आया ना, 1/2 से 1/2 गया, EN से EN गया, यानी बच्चों यहाँ हमको बचा क्या चीज़, तो हमको यहाँ पे बचता है AD/DB, और इस समीकरण को हम लोग 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार से पुनः फिर से बच्चों हम इस त्रिभुज में चलेंगे, और अबर बार क्या करेंगे, हम इसको ऊंचाई मानेंगे और इसको आधार मानेंगे, समझ रहे हैं ना।
फिर से मतलब अब दोबारा अगर चलते हैं पुनः बच्चों तो वैसे ही चलेंगे, मतलब पुनः चलेंगे फिर से, है ना, फिर से चलते हैं पुनः चल रहे हैं त्रिभुज ADE बच्चों उसी पर चलेंगे, यानी हम चल सकते हैं, है ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटा में डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए इसको निकाल के ले आते हैं। तो इसको निकाल के लाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, है ना, DEC का क्षेत्रफल। अब बताइए बच्चों यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, 1/2 गुना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार हो जाएगा AE और गुना ऊंचाई हो जाएगा DM, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसका हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा बच्चों, और ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी इसका भी वही होगा 1/2 गुना बच्चों। हम इसमें आधार क्या मानेंगे, आधार मानेंगे हम EC, आधार मानेंगे EC, और गुना ऊंचाई माने क्या बच्चों DM। 1/2 गया, DM से DM गया, और यहाँ पे आ गया बच के आपका AE बटा EC आ गया, EC आ गया, है ना, AE बटा बच्चों EC आ गया। तो बच्चों दिख रहा होगा यहाँ पे AE बटा EC आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से अब इस समीकरण को हम मान लेते हैं बच्चों 4। अब क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब हमको ये ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे हमको देखिएगा ये आपका AD बटा DB आया और इसका आया। अब समीकरण 3 और अगर 4 से चलेंगे तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा। क्या समझना होगा कि जब हम कोई भी एक ही आधार पे अगर दोनों त्रिभुज के, अगर इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, देखिए बच्चों ये त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए ये त्रिभुज की बात करते हैं और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो देखिए दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है। जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका ये आधार हो गया और इस पर एगो त्रिभुज ऐसे बना दिए, और मान लीजिए कि इस पर एगो त्रिभुज ऐसे बना दिए, तो जानते हैं बच्चों ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो इसीलिए हम करेंगे क्या कि देखते हैं बच्चों, यहाँ जो हमारा जो D जो है ना, D यानी इस दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। जब दोनों त्रिभुज का आधार एक होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों, ऐसे कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, समान हो जाता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो जाता है। यानी अब हम देखिए ये दोनों जो समीकरण 3 और जो 4 हमारा आया इसको बराबर करेंगे। तो यानी अब बच्चों आप कह सकते हैं कि ए वाला त्रिभुज जब एक ही आधार होता है ना, तो क्या होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEB त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC का DEC एक ही है ना, एक ही आधार पर बना हुआ है, एक ही आधार पर बना हुआ है। इसीलिए जब एक ही आधार पर बना हुआ है बच्चों, तो इसीलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बच्चों, DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये जो आप जो निकाले यहाँ से, है ना, अब इसीलिए चलते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 मेरा क्या है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का
क्षेत्रफल बराबर में बच्चों यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। तो बच्चों दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और इतना का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं बच्चों AD, क्या लाए AD और बटा में DB और बराबर में बच्चों इतना का वैल्यू निकाल के लाए हैं AE और बटा में EC, AE बटा में EC। बच्चों यही आपको साबित करना था, है ना आसान, बहुत इजी है, यानी बहुत आसान है, इसको आराम से आप बना लीजिएगा। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और यहाँ 5वां स्टेप लिखना था, यही साबित करना था, यही साबित करना था। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और थोड़ा लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा बच्चों।